आप देख रहे थे सीधे शिवराज सिंह चौहान को गोवा से लाइव, जहां वो भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए हैं। अब शुरुआत करेंगे इस वक्त के बुलेटिन की। सबसे पहले हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। आम आदमी बजट से निराश। बजट में खेती के लिए मिला एग्री ड्रोन। वित्त मंत्री ने कहा इस्तेमाल को देंगे बढ़ावा। वित्त मंत्री का भाषण खत्म होते ही लोकसभा कल तक स्थगित। राजधानी भोपाल में सेकंड डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा। तय लक्ष्य से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 19 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया सेकंड डोज। एमपी में कोरोना संक्रमण के साए में आज से खुले स्कूल। कक्षा 1 से 12वीं तक के 50% क्षमता के साथ संचालित हुए स्कूल। विकल्प के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी संचालित। और देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,67,000 केस। 20 दिन बाद 2 लाख से कम हुए केस। 1,192 मौतें। पॉजिटिविटी रेट 4.8% घटा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 6,243 नए मामले सामने आए हैं, जहां 71,000 टेस्ट किए गए हैं। वहीं एक्टिव केस 51,000 हैं और लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। विशेषज्ञों से राय लेकर आज से स्कूल जरूर खोले गए हैं। केंद्र के आम बजट को लेकर कहा कि मोदी सरकार का आर्थिक बजट अच्छा बजट था। और कांग्रेस के घर घर अभियान को लेकर सारंग बोले कि कांग्रेस अब सिर्फ पेपर और मीडिया में बने रहने के लिए सीमित है। जमीनी स्तर पर कोई संगठन कांग्रेस का है ही नहीं। घंटे में कोरोना के हमने 71,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें लगभग 6,243 पॉजिटिव केस आए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज लगभग 56,000 है। लगातार हमारी टेस्टिंग चल रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। संतोषजनक यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन केवल 1 से 2% ही है और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि आज से स्कूल पुनः शुरू हो रहे हैं। क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रहेंगी। सभी विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके ही स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 15 से 18 साल के बच्चों का सेकंड डोज भी शुरू हो चुका है और हर तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, बजट तो मोदी जी की सरकार का बजट तो आर्थिक अनुशासन का ही रहता है, अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वहीं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का भी बयान सामने आया है। मंत्री देवड़ा ने कहा कि इस बार जो बजट पेश किया गया है वह जनता के सम्मान में पेश किया है। साथ ही इस बजट के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। रोजगार की बात, विकास की बात, किसानों के हितों की बात, ऐसे तमाम विकास की बातें और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को सरकार ने पेश किया है, जिसे लेकर वित्त मंत्री देवड़ा ने निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। ध्यान में रखते हुए जो कुछ उन्होंने किया है वो देश के हित में किया है। मध्य प्रदेश के लिए क्या सोचता है? मध्य प्रदेश के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें उसमें आई है और हाँ, किम बेतवा वाली भी बात आई है उसमें सामने। और भी विषय उसमें आए जो बात तो विस्तार से अभी सामने आएगी, क्योंकि अभी प्रस्तुत हुआ है। सर, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इस बजट से तो और बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस तो खुद ही बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है कहने को। वो जब उठते हैं तब एक ही बात करते हैं कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, जबकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है कहने को। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार का आम बजट आम जनता के लिए घोर निराशाजनक है। जिस तरह से लंबे समय से आयकर की सीमा और स्लैब में बदलाव करने की मांग चल रही थी, लेकिन किसी प्रकार से राहत नहीं दी गई है, बल्कि 10 साल पुरानी सीमा आज भी रख दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर जिस तरह से सेंट्रल एक्साइज लगाया गया है, यह महंगाई का बहुत बड़ा कारण है। वहीं कृषि क्षेत्र में भी कोई राहत नहीं मिली, जबकि कृषि क्षेत्र में आय दुगनी करने की बात
मोदी सरकार ने की थी। इस तरह से लंबे समय से आयकर की रेंज चेंज करने की मांग चल रही थी, लेकिन वही 10 साल पुरानी सीमा आज भी रखी गई है। इस बीच में इनकम कई गुना बढ़ गई है। 80C में छूट की उम्मीद कर रही थी आम जनता, जिसको कम से कम 3 लाख किया जाना चाहिए था, लेकिन वही 1.5 लाख रखी गई है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों पे जिस तरह से सेंट्रल एक्साइज लगाया गया है, जो कि महंगाई का बहुत बड़ा कारण है, सरकार से उम्मीद थी कि बजट में पेट्रोलियम पदार्थों में सेंट्रल एक्साइज में छूट दी जाएगी, लेकिन किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। जीएसटी में कोई राहत नहीं दी गई। कृषि क्षेत्र के लिए कोई राहत नहीं है, जबकि कृषि क्षेत्र में आय दुगनी करने की बात कही गई थी। रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना नहीं है। रेल बजट में भी कहीं कोई राहत नहीं मिली है। पूरी तरह निराशाजनक है। पूरी तरह ये बजट जनता के खिलाफ है। जनता के लिए इस बजट में कोई राहत नहीं मिली है। खबर सरगुजा से, जहां खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। खनिज विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रेत, गिट्टी, मुरहम सहित ईंट भी जब्त किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त रवैये के कारण इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जहां सीतापुर क्षेत्र के राधापुर प्रतापगढ़ क्षेत्र में खनिज और राजस्व अमलों ने 2 हाईवे रेत, 1 हाईवे गिट्टी, 1 ट्रैक्टर अवैध रेत जब्त कर थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया। वहीं खनिज विभाग ने कहा कि संबंधित अवैध परिवहनकर्ताओं के खिलाफ खनिज नियम 2015 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवैध खनिज परिवहन करते हुए 114 वाहनों पर कार्रवाई की है और ये कार्रवाई रूटीन कार्रवाई है और निरंतर ये जारी रहेगी। क्या लगता है मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद क्या इस पर कार्रवाई की ज़्यादा सख्ती से दिखाई दे रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के साथ साथ जिले में पूर्व से भी निरंतर कार्रवाई जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद कार्रवाई और तेज हुई है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश संगठन की अपील पर बलरामपुर जिले में भी धान खरीदी केंद्रों पर भाजपा समर्पित कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और किसानों के हित में 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिनों के अंदर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धान खरीदी समय सीमा बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा। धान खरीदी समय सीमा बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा। किसानों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। किसानों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। भारत माता की जय। बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा। धान खरीदी समय सीमा बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा। लंबित बोनस देना होगा देना होगा देना होगा। लंबित बोनस देना होगा देना होगा देना। बोले थे कि हमारी सरकार जैसे भी आएगी प्रदेश में हम तत्काल पिछला 2 वर्ष का बोनस जो बचा है किसानों का 2 वर्ष का बोनस देंगे। 2 वर्ष का बोनस आज तक नहीं मिला है, जबकि इनके शासनकाल में धान हम लोग जो बेचे थे किसान उसका भी 1.5 रुपया अभी जो है हम लोग का बोनस बकाया है, वो तक नहीं मिला है। अच्छा, तीसरा कि विद्युत कनेक्शन बहुत सारा जो है लंबित पड़ा हुआ है, इसको तत्काल जो है कनेक्शन कराने का कृपा करें वो। और अभी ओलावृष्टि के कारण बहुत लोगों का फसल नुकसान हुआ है किसानों का, जिसका जो है वो जांच करा के तत्काल उनको मुआवजा दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। जहां देवास में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा रोशनपुरा बस्ती में घर घर पहुंच रहे हैं। साथ ही लोगों से मुलाकात कर कमलनाथ सरकार की 15 महीनों की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और शिवराज सरकार की नाकामियों को भी जनता के बीच पहुंचकर विस्तार से बतला रहे हैं। महंगाई कम होना चाहिए, ये बात है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 यूनिट 100 रुपये में मिलती थी, आज सैकड़ों हजारों के बिल आ रहे हैं। और अभी एक ने बताया कि बिजली काट दी थी, हमको कर्जा लेके बिल जमा किया तब बिजली चालू हुई है।
तो ये हालत है। ये घर घर जब बताएंगे लोगों को तो उनके उसमें आएगी। और एक मिस कॉल भी करा रहे हैं, जो ये महंगाई के खिलाफ इनका एक आह्वान होगा, इसलिए आप घर घर जा रहे हैं। पूरे विधानसभा चुनाव के पहले का आगाज है। 2023 तो अभी दूर है, अभी तो 22 शुरू हुआ है। अभी तो ये महंगाई और बढ़ाएंगे। ये बेरोजगारी में 40 लाख युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश के अंदर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले को देखते हुए भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं भूमाफियाओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष निखिल केशरवानी ने कहा कि भूमाफियाओं के अवैध खेल में आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भूस्वामी की जगह अगर नक्शे में देखा जाता है तो रोड के ऊपर होती है। 1 महीने बाद फिर नक्शा निकाला जाता है ऑनलाइन तो रोड के अंदर हो जाती है। किसी व्यक्ति विशेष को पहचाने के चक्कर में जो आम नागरिक हैं उनकी ज़मीनों के साथ हेरफेर हो रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पे बिलासपुर शहर में और ज़िले में हो रहा है। जब हमारी सरकार थी, माननीय अमर अग्रवाल जी यहाँ से मंत्री हुआ करते थे, आज तक भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं मिला। और इस सरकार से जुड़े हुए लोग और राजस्व अधिकारी मिली भगत करके आम आदमी की ज़मीन को उड़ा रहे हैं और व्यक्ति को फायदा पहुंचा रहे हैं। खबर बिलासपुर से ही, जहां बाइक सवार स्नेचर एक महिला की चैन लूटकर फरार हो गया। वहीं वह महिला अपने बेटे की बारात विदा कर रेलवे स्टेशन से लौट रही थी। इसी दौरान ये घटना हुई, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लड़के का शादी है, मेरे लड़के का शादी, उसमें बारात को छोड़ने जा रहे थे हम लोग स्टेशन से। बारात को छोड़ने के बाद रिटर्न आ रहे थे, जेंट्स लोग सब चले गए थे और हम लेडीज लोग सब वापस आ रहे थे। तो उसी बीच यहाँ गार्डन है ना, बाल उद्यान हेमू नगर में, अच्छा, उससे थोड़ा सा आगे प्लॉट खाली, टावर लगा हुआ है। टावर के पास जो खाली प्लॉट है उसे वहीं मेरे गले से सब लोग कर ले। कितने सामान गया होगा? 38 ग्राम का मंगलसूत्र और 26 ग्राम का चेन और एक शॉर्ट चेन 18 ग्राम का। लगभग की कीमत कितनी होगी उसकी? अब 2 से 2.5 लाख रुपए होगा। ज़्यादा होगा सर। नहीं, जबरदस्ती, देखो जबरदस्ती वाला नहीं है। जो बरामद होगा उसी को तो बताएंगे, नहीं होगा तो। जशपुर के पत्थल गांव वन विभाग ने कछार निवासी नंदलाल यादव के घर में छापामार कार्रवाई की है, जिसमें वन अधिकारियों ने 96 नग सागौन की लकड़ी भी बरामद की है। दरअसल वन विभाग ने मुखबिर से सूचना मिली थी कि नंदलाल यादव अपने घर पे भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी का चिरान पटरा जमा करके रखा है। फिलहाल वन विभाग ने मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। क्या हुआ था कि कछार में मुखबिर के द्वारा मुझे पता चला कि नंदलाल के घर में अवैध रूप से सागौन का लकड़ी लाकर पटरा फाड़ के रखा गया है घर में। मैंने तत्काल पुलिस फोर्स एवं वन पूरे कर्मचारियों को लेकर उनके घर में जाकर दबीज दिया। दबीज के दौरान लकड़ी पाया गया। लकड़ी के वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लकड़ी को ट्रैक्टर में लदवा कर लाकर परिक्षेत्र कार्यालय के डिपो में रखा। मनेंद्रगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरियों का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कब्जे से लाखों के जेवरात और नकदी रकम भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी जिनेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह शहर से बाहर गया था, तभी सुनसान घर को चोरों ने निशाना बनाया और घर पर रखे नकदी और सोना चांदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 4.5 लाख का, तो मैंने अभी जितने भी पुराने मामले हैं उन पुराने मामलों का मैंने निकाल करने के लिए अभी सभी गेस्टेड ऑफिसरों की एक मीटिंग करी थी और मीटिंग में हमने सख्त निर्देश दिया था कि जितने भी पुराने पेंडिंग अपराध हैं, चाहे वो लूट के हों, चाहे चोरी के हों, चाहे अनडिटेक्टेड मर्डर के हों, जितने भी मामले हैं, तो उसका सभी का मैंने
प्रकरण वाइज समीक्षा किया था और समीक्षा करने के बाद मैंने सभी को कहा था और अभी मैं नेक्स्ट अभी 5 तारीख को फिर से मैं थाना प्रभारियों को फिर से मीटिंग ले रहा हूँ क्राइम को लेके। तो इसमें इसी क्रम में जो चोरी हुई थी कुछ दिन पहले उसके बारे में पता चला, जो जहाँ तक 11वें महीने में चोरी हुई थी उसमें था कि लोग यूपी के रहने वाले थे और इन लोगों ने अपने पड़ोस वाले को बता के चले गए थे और जब वापिस आके देखे इनका जो घर में रखा हुआ सामान था सभी चला गया था और इसके रिपोर्ट पर से थाना मनेनगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें जो प्रमुख है सन्नी दुबे और आकाश बाग, इनका कुछ दिनों से इनका थोड़ा मतलब खर्चा करने का सिम्टम दिखा था दोनों का, तो उस पर निगाह रख रहे थे और इसमें एक को रायपुर से गिरफ्तार किया गया और एक को जबलपुर से। और इसमें आप लोगों को बताऊं कि इनको हमारी जो टीम गई तो उनको काफी मेहनत करना पड़ा जबलपुर में पकड़ने के लिए और माल बरामद करने के लिए। वहां पे हम लोगों ने जबलपुर में एसपी और सीएसपी वहां के टीआई से मैंने भी बात किया था और एसडीओपी साहब और टीआई साहब इन्होंने पृथक से उनसे बात किया था। एक तरफ तो देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी शिक्षक हैं जो शासन की इन तमाम कोशिशों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही मामला कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत देवसिल के आश्रित ग्राम खिचली का है, जहां शासकीय स्कूल की हालत ऐसी है कि स्कूल में कुल 6 बच्चे ही पढ़ते हैं। आज हम मौजूद हैं कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड के दूरस्थ वनांचल ग्राम पंचायत देवसिल के एक आश्रित ग्राम चिखली में, जहां की एक प्राथमिक शाला को आप देख सकते हैं किस तरह ये भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक पदस्थ है, जिसके द्वारा भी महीने में सिर्फ 2 से 3 दिन या 4 दिन कहा जाए स्कूल लगाया जाता है। इसके बाद पूरे महीने स्कूल बंद रहता है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इस बारे में हमने जब इन शिक्षक महोदय से बात की तो इन्होंने कई तरह की अपनी परेशानियां बताई। इनका कहना था कि रास्ता दुर्गम होने की वजह से, आवागमन की सुविधा नहीं होने से और जर्जर भवन होने की वजह से, टावर नेटवर्क नहीं होने की वजह से मैं महीने में 2-3 बार आना जाना करता हूं। काफ़ी परेशानियां हैं जो कि शिक्षक महोदय की अभी आपने बात सुनी, इन्होंने इसी तरह बताया कि बहुत परेशानियों की वजह से हम महीने में स्कूल नहीं लगा पाते हैं। और बच्चों का यह भी कहना है कि महीने में जब 2 से 3 दिन स्कूल लगता है उसी दौरान ही बस उन्हें मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना भी इस स्कूल में फेल होती नजर आ रही है। हम शिक्षक महोदय से पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस व्यवस्था कि आपने इस जर्जर भवन के बारे में कभी किसी अपने उच्च अधिकारियों को बताया है? जी सर, बताए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि करवाएंगे, रिपेयरिंग करवाएंगे। तो किस अधिकारी के पास आपने कहा था? पंचायत अपने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को आपने खबर दी कि भवन जर्जर है, लिखित में कभी दिया है? दिए हैं। उनके द्वारा क्या कहा? सीएससी क्या कहा गया उनके द्वारा? भवन नया स्वीकृत करवाएंगे। और जो आप अपने बारे में आपने कभी बताया है कि महीने में परेशानियों की वजह से महीने में सिर्फ 2-4 दिन जाता हूँ, ऐसा कभी बताया है आपने? परेशानी तो बताया हूँ सर। हाँ, लेकिन ये बताया कि मैं महीने में सिर्फ 2 से 4 दिन जाता हूँ, बताते हैं आप अपने उच्च अधिकारियों को? ये तो नहीं बताया। अच्छा, क्या नाम है बेटा? रमेश। और तुम्हारा? श्याम भाई। श्याम भाई। रमेश, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। और बेटी आप? तीसरी। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई स्कूल में होता है? डेली स्कूल लगता है? नहीं। क्या चीज नहीं? नहीं लगता है। हाँ। मतलब के गुरुजी मन नहीं आता है सर। अच्छा, तो और खाना मिलता है मध्याह्न भोजन स्कूल में? मिलता है, लेकिन उतना बहुत कम मिलता है। कैसे कम मतलब? पापड़ अचार नहीं मिलता है। अचार मिलता है। हाँ। सब्जी नहीं मिलता है। हाँ। रोज मिलता है? रोज नहीं मिलता है। कब मिलता है? मतलब स्कूल में जाओगे तब। नहीं, स्कूल जाओगे तब। तो स्कूल डेली स्कूल रोज लगता है कि नहीं लगता है? रोज नहीं, मतलब महीना 2 अगर नहीं लगता है, गुरुजी नहीं आता है। सीतापुर तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी की अनोखे अंदाज में विदाई देखने को मिली,
जिसका आयोजन तहसील कार्यालय के सभी कार्यकर्ताओं ने किया। कार्यक्रम में एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो ने कर्मचारी भानु सिंह को मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भानु सिंह एक ईमानदार कर्मचारी रहे और वो हर तरह से सम्मान के हकदार हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी के नौकरी का कार्यकाल पूरा होने के सम्मान में जिला एसडीएम ने खुद अपनी गाड़ी को फूलों से सजवाकर भानु सिंह को उनके घर तक पहुंचवाया है। अभी तक क्षेत्र में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की ऐसी विदाई नहीं हुई है। आप तहसील ऑफिस में कार्यरत थे जी, तो आज आपकी विदाई हो रही है जी कार्यकाल से जी। तो कैसा अनुभव रहा सर आपके इस कार्यकाल का? बहुत और आज के दिन आपको इस मान सम्मान के साथ विदाई हो रही है एसडीएम ऑफिस से, कैसा आप अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, मतलब आप काफी खुश हैं? जी खुश है। ठीक है। और भविष्य में आगे का क्या प्लानिंग है आपका? और आगे का देखूंगा क्या करना। ठीक है, खेती किसानी करेंगे जी आप? मतलब आज आपका मन काफी ज्यादा प्रफुल्लित है कि इस मान सम्मान के साथ विजय हो रहा है। जी जी। हमारे यहाँ भानु प्रताप जी जो हैं काफ़ी वर्षों से यहाँ कार्यरत रहे हैं, यहाँ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो काफ़ी हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं तहसील में और एसडीएम कार्यालय में, उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने पूरी नौकरी जो है सीतापुर में रहते हुए अपनी कंप्लीट की है और वो उनके आज रिटायर होने से एसडीएम कार्यालय को भी और तहसील कार्यालय को भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं तो उनके साथ अभी अभी आया हूं, लेकिन बाकी स्टाफ लोगों ने जो बताया है कि उनके द्वारा जो यहाँ पे काम किया जाता था, अब उनका एक ऐसा रिप्लेसमेंट तो हमें मिल नहीं पाएगा क्योंकि उनका काम इतना अच्छा था और इतना एक्सेप्शनल था। तो बस उनको आगे की शुभकामनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय सभी धान खरीदी केंद्रों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के विधानसभा कोटाडोल और कमरजी धान खरीदी केंद्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बता दें कि 5 सूत्रीय मांगों में धान खरीदी की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाने, खाद मुहैया कराने, फसल मुआवजा और विद्युत कनेक्शन देने सहित धान की बकाया बोनस राशि देने का है। हम आज धरना प्रदर्शन जो किसान मोर्चा से कर रहे हैं, किसानों के 5 मांग को लेकर। प्रथम मांग है कि जो धान खरीदी का कार्य जो चल रहा है उसको 15 दिन और बढ़ाना चाहते हैं। 15 फरवरी तक बढ़ाना चाहते हैं ताकि आए हुए हमारे किसान जो हैं, जिसके पास धान वगैरह जो बचे हुए हैं नहीं बेच पाए हैं, वो बेचारे धान बेच सकें। आज प्रदेश किसान मोर्चा के आह्वान पर कोटाडोल मंडल में सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों की 5 बिंदु को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का यहाँ पे आयोजन किया गया था। और हमारा मांग है कि किसानों की जो भी 5 बिंदु पर मांग कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए। अगर मांग नहीं होता है पूरा तो हम 3 दिन के बाद उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। क्योंकि प्रदेश किसान मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों को मांग लेकर के हम लोग हर आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब 2003 से लेकर के 2017 तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार थी, तब धान खरीदी 15 नवंबर से लेकर के और 15 फरवरी तक खरीदी होता था। कांग्रेस सरकार के द्वारा सीधा 1.5 माह घटा करके 2 माह खरीदी कर रहा है। आज किसानों का धान खरीदने के लिए कांग्रेस सरकार विफल है। पिथौरा में भी भाजपा किसान मोर्चा ने धान खरीदी केंद्र में धरना प्रदर्शन किया और अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां किसान मोर्चा ने धान खरीदी के समय को बढ़ाकर 15 फरवरी तक करने और रबी फसल हेतु खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति और 2 वर्ष का बोनस तत्काल रूप से प्रदान करने की मांग भी रखी है। बढ़ाना होगा, सरकार को धान खरीदी का रेट बढ़ाना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में की सोसाइटियों में यह धरना आयोजित किया गया है।
खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली भूपेश सरकार के राज में आज किसान हर तरफ से परेशान है। चाहे वो बारदाना हो, पूरे प्रदेश में बारदाना को लेकर किसान परेशान है। चाहे धान खरीदी का समय हो, बारिश और अन्य वजहों के चलते किसान अपना धान अभी तक बेच नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि धान खरीदी का समय 15 तारीख तक किया जाए। इसे लेकर यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है पूरे प्रदेश में। भोपाल जिले के बैरसिया में भी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने बैठक की, जिसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव ने रविदास जयंती सप्ताह दिवस मनाने को लेकर चर्चा की है। इस दौरान कार्यक्रम प्रभारी और सह प्रभारी को नियुक्त किया गया। साथ ही मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी के रूप में ओम भाई मेहर और प्रेम सिंह मेहर को हरि सिद्ध मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में बीजेपी के पदाधिकारी सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय जिलाध्यक्ष किशन जी अहिवार जी ने 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, से प्रभारी। और इसी बैठक में हमारे फिर इसके बाद पश्चात ओम भाई मेयर को जिला मीडिया प्रभारी बना गया भोपाल जिला ग्रामीण का। और इसी पश्चात हमारे हरसिद्धि मंडल अध्यक्ष हमारे दादा प्रेम नारायण जी मेहर, उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। और भैया हैं उनको राजकुमार भैया, उनको राष्ट्र कार्यकारिणी नगर कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। और इसी उपलक्ष्य में बैठक हुई और संगठन की जो महत्वपूर्ण जो आज कार्यक्रम चल रहा है उनकी बैठक हुई है। और कार्यक्रम अच्छा चलते रहेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के अनुसूचित जाति मोर्चे को एक्टिव कार्यकर्ता करने के लिए सभी कार्यकर्ता आगे लेके आएंगे और कार्यक्रम में आगे भूमिका लेंगे। भारत माता जय, वंदे मातरम। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा के जय स्तंभ चौक पर सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एकजुट हुए। 2 मिनट का मौन रखकर शहीद दिवस मनाया। इस मौके पर एसडीएम अनिल जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राकेश मिश्रा, तहसीलदार प्रमोद जैन, नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा और ललित सोनी सहित सभी कर्मचारी वहां मौजूद रहे। आज 30 जनवरी को शहीद दिवस था। जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके सम्मान में हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा यहाँ जय स्तंभ चौक पर। और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमें सभी नगरवासी एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।